नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। कल ईद है, ईद की मुबारकबाद। ईद से याद आया, नीरा फाजली साहब की एक गज़ल है कि सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद बदल सकते हो तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिराकर अगर तुम संभल सको तो चलो। यही है ज़िंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। ये इसलिए मैंने कहा कि परिस्थितियाँ इंसान को चक्रव्यूह में डाल देती है। आज वाकई ऐसी परिस्थिति है कि हर इंसान अपने आप को चक्रव्यूह में फंसा हुआ महसूस कर रहा है और अभिमन्यु की तरह निकलने का प्रयास कर रहा है। बिहार में खास तौर पे अजीबोगरीब परिस्थिति हो गई है। एक शहरी क्षेत्र, एक ग्रामीण क्षेत्र। इस कोरोना के महामारी में दोनों के बीच में इतनी बड़ी खाई है जिसकी की कल्पना नहीं हो रही है। सरकारी तंत्र से लेकर मीडिया तक शहरों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन अब जो कोरोना की भयावहता शहरों की दीवारों को तोड़कर कस्बों तक पहुंच चुकी है। आज के दिन बिहार का शायद ही कोई गांव होगा जहाँ पे कि लोग बुखार से या कोरोना के सिम्टम से नहीं प्रभावित हुए होंगे, परंतु उनको देखने वाला कोई नहीं है। अभी वो अपने भरोसे है, अपने किस्मत के भरोसे चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा गैप है शहर और देहात के बीच में। पटना में जब ऐसी स्थिति है तो गांव की कल्पना नहीं कर सकते हैं गांव में क्या हाल हो रही होगी। लोग सर्दी खांसी बुखार की दवाई खाकर कुछ ठीक हो रहे हैं, कुछ बीमार पड़ रहे हैं। वहाँ पे एक चीज़ जरूर है कि शहर की अपेक्षा जो मृत्यु दर है वो बहुत कम है गांव में। अभी गांव में मृत्यु दर कम होने का सबसे बड़ा कारण, एक जो मेरी समझ है कि कोरोना से डेथ क्यों हो रहे हैं इतने, और शहर में क्यों हो रहे हैं, देहातों में क्यों नहीं हो रहे। शायद इसका सबसे बड़ा एक कारण है कि कोरोना की टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट आते हैं और उस रिजल्ट में जब पॉजिटिव और नेगेटिव की बातें आती है तो बहुत मानसिक स्थिति में बदलाव वहीं से शुरू होती है। जैसे ही हमको या किसी को पता चलता है कि हम कोविड पॉजिटिव हैं, हमको कोरोना हो गया है, वो अपने आप को इस तरह से कमज़ोर पाता है कि उसके शरीर की लड़ने की क्षमता ही खत्म हो जाती है बीमारियों से। यही सिम्टम थोड़ी सी कम स्तर पे गांव में बहुत बड़े पैमाने पे फैली हुई है। कोरोना की टेस्टिंग नहीं हो रही है वहाँ पे। शायद 100 आदमी में एक आध आदमी कोई सीरियस हो रहा है या किसी की मृत्यु हो रही है,
लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड नहीं हो रहे, ऑफ द रिकॉर्ड चल रहा है। यहाँ पे क्या है कि जैसे ही अगर हम पॉजिटिविटी की बात आती है तो हम मानसिक तौर पे बीमार हो जाते हैं, जिसका नतीजा हो रहा है कि कोरोना के दूसरे दौर में हार्ट अटैक की से मृत्यु की दर बहुत ज़्यादा है। गांव में अगर ये बात फैल गई या महसूस हो गई कि हम कोरोना पीड़ित हैं, या उनको टेस्ट को हम बता दिए कि कोरोना पॉजिटिव आप हो, आप देख लीजिएगा वहाँ पे मृत्यु दर कितनी होगी। सहनशीलता के कारण आज मृत्यु दर बढ़ रही है। इस पे सरकार क्या करे, कोई भी क्या करे, एक सोचनीय विषय जरूर है, परंतु सबसे बड़ा जो चीज़ है वो आपका विल पावर है। इसी से या इसी कारण हमने निदा फाजली साहब की वो गज़ल जो थी उससे शुरुआत की थी कि सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल जाओ, सको तो चलो। चलिए आज के लिए इतना ही। अपने अगल बगल सबको अलर्ट करिए, घर में रहें। बिहार में लॉकडाउन बढ़ गया है 26 तारीख तक। ईद है कल, अक्षय तृतीया है, सबको मुबारकबाद। और एक फिर निदा फाजली साहब की शायरी के साथ इसको समाप्त करते हैं कि मिल के होती थी कभी ईद भी दिवाली भी, मिल के होती थी कभी ईद भी दिवाली भी, अब ये हालात है कि डर डर के गले मिलते हैं, डर डर के गले मिलते हैं। ये जब लिखे होंगे निदा फाजली साहब तो हालात कुछ और होंगे, आज के हालात कुछ और है। अब तो डर डर के भी नहीं मिल सकते, अब तो 2 गज की दूरी बना के रखनी पड़ेगी। चलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ मंगलमय हो, भविष्य खुशमय हो, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। ईश्वर आप पे मेहरबानी करें, आपके तन मन को सदा स्वस्थ रखें। आप सबको नमस्कार।